इस वीडियो में हम स्टेप और स्मूथ स्टेप नोड एक्सप्लोर करेंगे और ये देखेंगे कि ये वाले नोड्स किस तरह के इफेक्ट्स क्रिएट करने में यूज होते हैं। ओके, स्टेप फंक्शन का जो नोड है इसके पीछे लॉजिक ये है कि ये वाला नोड इन दोनों वेरिएबल्स को आपस में कंपेयर करता है और जहाँ पे इनपुट की वैल्यू एज वैल्यू से कम वैल्यू आती है वहाँ पे ये 0 आउटपुट करता है और जिस जगह इस इनपुट की वैल्यू इस एज वैल्यू से ज्यादा आती है वहाँ पे आउटपुट आती है 1। सिंपल एज दैट। इसी चीज को डेसिमल्स कैलकुलेटर में भी देख लेते हैं। ये है x की वैल्यू जो कि ये x एक्सिस पे x की वैल्यूज हैं सारी, और ये एज वैल्यू है जो कि हमारे पास अभी है 0.46। स्टेप नोड की लॉजिक के मुताबिक x की वैल्यू जहाँ पे इस एज वैल्यू से कम है वहाँ पे 0 वैल्यू है, ये नीचे वाली लाइन 0 को शो कर रही है, और जहाँ पे x की वैल्यू इस 0.46 से अबव है वहाँ पे ये 1 वैल्यू शो कर रहा है। यहाँ पे भी यही शो हो रहा है कि अगर इनपुट की वैल्यू एज वैल्यू से कम है तो वहाँ पे आउटपुट 0 होगी, और जैसे ही मैं ये इस 1 से इंक्रीज करता हूँ तो ये हमें वाइट वैल्यू देगा जो कि 1 वैल्यू है। इसी चीज़ की एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं जिसमें मैं एक यूवी नोड लेता हूँ। इसे पहले स्प्लिट करता हूँ। इस यूवी नोड में 2 डायमेंशनल वैल्यूज हैं जो कि x और y सेपरेटली, ये दोनों x और y या r और g वैल्यू इस तरह की नज़र आती हैं। ये x एक्सिस और ये y एक्सिस। ये प्रीव्यू नोड जस्ट वैल्यू प्रीव्यू करने के लिए यूज होता है। अब हम अगर ये वैल्यू इनपुट में यूज करते हैं तो ये हमें इस तरह की वैल्यू देगा। रिजल्ट अब भी सेम है जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि इस इनपुट की वैल्यू जो कि अब 0 to 1 एक रेंज है, उसमें अब जहाँ पे x की वैल्यू इस एज वैल्यू से या इस थ्रेशोल्ड वैल्यू से कम है वहाँ पे ये आउटपुट 0 करेगा या ब्लैक कलर शो करेगा, और जहाँ पे इस इन की वैल्यू इस वैल्यू से ज़्यादा है वहाँ पे ये 1 वैल्यू शो करेगा। इसमें एक नोट करने वाली बात यह है कि इस स्टेप फंक्शन की जो आउटपुट है उसमें वैल्यू या तो बिल्कुल ब्लैक होगी या बिल्कुल वाइट होगी, दरमियान में जो ग्रे कलर्स हैं वो शो नहीं होंगे। एक शार्प सी ट्रांजिशन है। अब हम इसको हटा के अगर स्मूथ स्टेप यूज करते हैं, ये वैल्यू इनपुट में अटैच करते हैं। इस नोड में एजेस के 2 वेरिएबल हैं। इसी स्मूथ स्टेप की वैल्यू को हम डेसिमल्स कैलकुलेटर में भी देख लेते हैं। ये नोड सिर्फ ये करता है कि जहाँ पे हमारे पास वैल्यू फ्रॉम 0 to 1 थी, एक लीनियर वैल्यू थी, वहाँ पे ये नोड इसे एक स्मूथ लाइन में कन्वर्ट कर देता है। प्रैक्टिकल भी हमारे पास जहाँ पे एक 0 to 1 लीनियर वैल्यू थी वहाँ पे ये एक स्मूथ वैल्यू दे रहा। इस स्मूथ स्टेप फंक्शन की जो फुल वैल्यू होती है वो इस तरह की होती है, जहाँ पे 0 से बिलो वैल्यू 0 होती है और 1 से अबव वैल्यू 1 होती है। एडिशनल जो चीज़ हमारे पास यहाँ पे मौजूद है वो है एज 1 और एज 2। जब हम इन एजेस की वैल्यू चेंज करते हैं तो ये हमें इस तरह का एक ग्राफ वैल्यू देता है, जहाँ पे ये स्मूथ वैल्यू इन दोनों एजेस में स्क्वीज हो रही है। यही चेंज हम यहाँ पे भी देख सकते हैं। अब हमारे पास जो फाइनल डिफरेंस है स्टेप नोड और स्मूथ स्टेप नोड में वो यही है कि इसमें सिर्फ 2 वैल्यूज हो सकती हैं, या तो कम्प्लीटली 0 या कम्प्लीटली 1, लेकिन इसमें यही ट्रांजिशन स्मूथ भी हो सकती है। इसी चीज़ को हम प्रैक्टिकली भी यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि अगर मैं यहाँ पे वेरिएबल बनाता हूँ एज, तो ये हमें इस तरह का एक रिजल्ट दे सकता है। अगर मैं इसी की जगह स्मूथ स्टेप नोड यूज़ करता हूँ इसको नाम देता हूँ एज 1, एज 2। अब ये हमें इस तरह का रिजल्ट दे सकता है, और यही ब्लैक एंड वाइट वैल्यूज एज ए मास्क भी यूज हो सकती हैं, जैसा कि हमने पिछली वीडियोस में देखा था। फॉर एग्जांपल इसकी सरफेस टाइप में चेंज करता हूँ ट्रांसपेरेंट में, और इस मास्क को यूज करते हैं अल्फा में। इसको हटा देते हैं फिलहाल, तो ये हमें इस तरह की एक मास्क वैल्यू दे सकता है। अगर हम स्मूथ स्टेप यूज करते हैं तो ये हमें इस तरह का एक स्मूथ कट दे सकते हैं। अब इसमें फन पार्ट ये है कि हम इस लीनियर ग्रेडियंट की जगह कोई भी नॉइज़ यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि फॉर एग्जांपल इसे मैं हटाता हूँ और यहाँ पे मैं सिंपल नॉइज़ ऐड करता हूँ। इसका साइज़ मैं 50 रख लेता हूँ और इसको स्टेप के साथ कनेक्ट करते हैं। अब हमें ये इस तरह का एक नॉइज़ी इफेक्ट दे सकता है। यही इफेक्ट बहुत सारे डिज़ोल्व इफेक्ट में यूज़ होता है। इसको यहाँ पे भी कनेक्ट करके देख लेते हैं, तो ये हमें ऐसा रिजल्ट दे सकता है। अगर हमें यही ट्रांजिशन स्मूथ चाहिए तो हम स्मूथ स्टेप यूज कर लेंगे। सही इजी। एक और भी एक कूल सा इफेक्ट बना सकते हैं जिसमें इस एज की वैल्यू में सिंगल वैल्यू की बजाय हम एक ग्रेडियंट नोड यूज करते हैं, तो ये हमें इस तरह का एक इफेक्ट देगा। और अगर हम यहाँ पे एक वैल्यू ऐड कर देंगे
اسی ایج کو ایڈ کر دیتے ہیں اس ویلیو میں. اب اسی ایج کی ویلیو چینج کرنے سے یہ ہمیں اس طرح کا ایفیکٹ دے سکتا ہے. یہی ہم پریکٹیکل بھی دیکھ لیتے ہیں. یہی میتھ ڈیزالو شیڈر میں یوز ہوتی ہے. یو کین آلسو ڈو دس ود اسموتھ اسٹیپ نوڈ. اور اسی چیز کو آپ اینیمیٹ کرنے کے لیے سائن فنکشن بھی یوز کر سکتے ہو. دیٹس اٹ فار دس ویڈیو. اف یو ہیو اینی کوسچن اور اینی سجیشن یو کین ٹیل می ان دا کامنٹس. اوکے, سی یو ان دا نیکسٹ ویڈیو. اللہ حافظ.